हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वीज़ा दिखा देता हूँ अपना बेलारूस का। ये हो गया है अप्रूव्ड। कल फ्राइडे था, कल मैं दिल्ली एम्बेसी गया था और मेरा वीज़ा मैंने कोई 9:30-10 बजे तक मैंने अपना पासपोर्ट जमा करा दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे 2:30 बजे का टाइम दिया और 2:30 बजे मुझे वीज़ा मेरा अप्रूव होके मिल गया। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी, आपको बैंक भी दिखाऊंगा जहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हो, ऑनलाइन कैसे, अगर आपने पेमेंट करनी तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप ये वीडियो देख लो। एवरीवन, तो भाई इस समय मैं खड़ा हूँ यशवंत विहार बेलारूस की एम्बेसी के पास, और मैं भी भैया वीज़ा लेने आया हूँ अपना बेलारूस का। 8:30 बजे हैं, 9 बजे एम्बेसी ओपन होनी है और देखते हैं भाई क्या मिलता, वीज़ा नहीं मिलता तो वो पता लगेगा। बाकी आपको मैं एड्रेस बता देता हूँ कि आपने कहाँ पर आना है बेलारूस एम्बेसी के लिए, आपने कहाँ आना है और कहाँ पर आपने सारा RBL का बैंक भी आपको दिखाऊंगा, तो वह सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी 8:30 बजे, 9 बजे एम्बेसी खुली है, एम्बेसी ऑफ सेशेल्स। और मैं आपको दिखाता हूँ, तो सामने है, तो सामने बोर्ड लगा है F8 स्ट्रीट। इस गली के अंदर आपने चले जाना, उस बोर्ड के साथ में एरो का निशान बना है, उसमें अपने अंदर चले जाना है। ये है RBL बैंक। यहाँ पर आके आप अपनी पेमेंट बेलारूस की सबमिट करा सकते हो, अपनी फ़ीस जो वीज़ा फ़ीस है। और साथ में ये यूनियन बैंक है, और भी दो तीन बैंक है इधर, पंजाब एंड सिंध बैंक है। और मैं आपको आना है पश्चिमी मार्ग में, आपको अभी दिखा देता हूँ। ये अंदर छोटी सी पार्क है, यहाँ पे आपने आना है। ये सामने पश्चिमी मार्ग है, तो ये सामने है F8 स्ट्रीट और मैं इस गली के लिए अंदर जा रहा हूँ। बोत्सवाना हाई कमीशन की एम्बेसी, बेलारूस एम्बेसी, सामने बेलारूस एम्बेसी। फाइनली वीज़ा मिल गया है, एम्बेसी के सामने ही खड़ा हूँ। ये सब देख सकते हैं, मेरा वीज़ा आ चुका है, बेलारूस का टूरिस्ट वीज़ा। ये एक वीज़ा और अप्रूव हुआ है, ये भाई का, इनको भी वीज़ा अभी मिल गया है, तो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि देखा, मैं दिल्ली एम्बेसी कल 8:30 बजे शुक्रवार को पहुंच गया था, और कल 9:30 बजे वहां पर उन्होंने जो है फर्स्ट जो एक पर्सन को एक एक करके बुलाते हैं वहाँ पर। मैं सबसे पहले बता दूं, जब आप दिल्ली एम्बेसी अपना बेलारूस की एम्बेसी के सामने जब पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा आप कह सकते हो कि बोर्ड सा लगा, या एक कुछ भी आपको मतलब एक बोर्ड सा टाइप का लगा, जिसके ऊपर लिखा होता है वीज़ा सेक्शन, उसके नीचे लिखा है रिसेप्शन। उसके साथ में ही एक बटन होते हैं, 2 बटन है, मतलब रिसेप्शन का अलग बटन है और वीज़ा सेक्शन का अलग बटन है। तो आपने वीज़ा सबमिट, अपने पासपोर्ट सबमिट कराना है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आपने उसको वीज़ा सेक्शन वाले बटन को प्रेस करना है। एक रिंग जाएगी अंदर वीज़ा सेक्शन में, और शायद उसी समय एक मिनट बाद या कुछ 5 मिनट बाद आपको एक आवाज़ आएगी, वहाँ पर स्पीकर भी लगा है, उसी से आपको आवाज़ आएगी कि आप जो है 1 पर्सन एट अ टाइम, या फिर 1 पर्सन कम इनसाइड। चाहे आप अपने वाइफ के साथ गए हो, चाहे आप अपने ब्रदर के साथ गए हो, चाहे अपने फ्रेंड के साथ गए हो, चाहे आपका जो इनविटेशन लेटर है उसमें आपके वाइफ का नाम है, ब्रदर का नाम है, या आपके दोस्त का नाम है, बट आपको एक एक करके ही अंदर जाना है। आप जो इनविटेशन लेटर के 2 सेट भी लेके जा सकते हो, या सिंगल सेट में भी, जो क्योंकि आपके दोनों के नाम एक ही इनविटेशन लेटर में लिखे हैं, तो आप 2 सेट भी लेके जा सकते हो और 1 सेट भी लेके जा सकते हो। और अंदर जो वीज़ा ऑफिसर उनको बता सकते हो कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ या मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल कर रही है। बट जाना आपको एक एक करके ही है, क्योंकि वो एक एक करके ही बुलाते हैं, ठीक है। हाँ, आप उनका पासपोर्ट साथ में लेके अंदर जमा कर सकते हो अगर आपकी वाइफ आपके साथ जा रही है, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एजेंट था, तो वो भी पासपोर्ट किसी का सबमिट करने आया था। तो आप जो है किसी का पासपोर्ट सबमिट करा सकते हो, बट आपको अपनी आईडी साथ में लेके जानी पड़ेगी। आईडी और कोई अथॉरिटी लेटर उसके पास नहीं था, वो अंदर चला गया, बट उन्होंने उसका इसलिए उसे वापस भेज दिया क्योंकि उसके पास इनविटेशन लेटर नहीं था। तो इनविटेशन लेटर मस्ट है, वो विदाउट इनविटेशन लेटर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा रहा था किसी बंदे का, किसी एप्लीकेंट का, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को साथ के साथ उन्होंने बाहर भेज दिया कि आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है, तो आप वो लेके आओ पहले, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। और इसके अलावा अगर आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप VFS के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, कि वहाँ पर मैंने एक VFS का बंदा भी खड़ा देखा था, तो मैंने उससे बात की, तो उसने बोला कि आप बेटर यही है कि आप एम्बेसी में आ जाओ,
बट एम्बेसी में मैं तो यही कहूँगा वही लोग जाएं जिनको कुछ इंग्लिश बोलनी आती हो, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में वो अंदर से वीज़ा ऑफिसर बात करता है। जब आप अंदर पहुँचते हो तो वो इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, तो आपको समझ आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन मेरे से भी उन्होंने 4-5 क्वेश्चन किए, किसी लोगों से 2 किए, किसी से 3 किए, किसी से इससे भी किसी और मतलब कुछ लोगों से उन्होंने 5-6 बारी भी 5-6 क्वेश्चन भी किए। जैसे मेरे से उन्होंने 5-6 क्वेश्चन किए, क्योंकि मैं फर्स्ट एप्लीकेंट था, मैं पहला ही मेरा नंबर था। ठीक है, तो अगर आप VFS के थ्रू कराना चाहते हो तो VFS वाले ने मुझे शायद 2100 या 1900 या 2100 रुपये के अराउंड मुझे फ़ीस बताई थी। बाकी कूरियर चार्जेस उनके फिर अलग होंगे। और आपको 9 बजे से 3 बजे का VFS का टाइम है। अपॉइंटमेंट VFS के लिए कोई भी नहीं है। आप VFS में जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में वही है, पासपोर्ट, फ़ोटो आपकी, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपसे पूछते हैं आप क्या काम करते हो, मेरे से भी उन्होंने पूछा। ठीक है, और इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ हो गया, और आपका इन्विटेशन लेटर हो गया, और आपकी बैंक की स्टेटमेंट होगी, और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, वो आपका इन्विटेशन लेटर हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगते हैं। और एक बात और बता दूं, जो हम लोग इन्विटेशन लेटर मंगवाते हैं, वो इन्विटेशन लेटर का अंदर पैम्फलेट भी पड़ा हुआ है। उनके जो वीज़ा का जो रूम है, वीज़ा सेक्शन, जब हम अंदर जाते हैं, मैं आपको पहले बताता हूँ, जब हम वीज़ा सेक्शन वाले बटन पर हम बेल रिंग करते हैं, तो जब वो आपको एक एक करके बोलते हैं कि अंदर एक जाना अंदर जाए, तो जैसे हमें अंदर जाना है तो हमने सीधा नहीं जाना है, स्ट्रेट नहीं जाना है, हमने लेफ़्ट को टर्न करना है। जैसे अंदर दरवाजे के अंदर गए, साथ में हमने लेफ़्ट को टर्न करना है, और लेफ़्ट को अंदर टर्न करके थोड़ा सा फिर हमने राइट में टर्न करना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, दरवाज़ा होगा थोड़ा सा खुला होता है, उस दरवाजे के अंदर आपने जाना है। दरवाजे के अंदर आप जब घुसोगे जाओगे तो वहाँ पर एक कुर्सी लगी होगी, एक टेबल पड़ी होगी, और सामने एक दरवाज़ा बंद होगा, और साथ में शीशे की एक विंडो होगी, और नीचे से एक ड्रॉअर पड़ी होगी। वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, और वहाँ पे दरवाजे पर ये भी लिखा है कि सिट ऑन द चेयर एंड वेट। ठीक है, वहाँ पर अपने जो है चेयर पर बैठ जाना है, और साथ में रजिस्टर पड़ा है, पेन पड़ा है, उसमें आपने अपना नाम, डेट, जो जिस डेट को आप विज़िट कर रहे हो एम्बेसी में, वो डेट डालनी है, अपना नाम पूरा डालना है, पासपोर्ट वाला, आप किस लिए आए हो, टूरिस्ट वीज़ा वहाँ पे लिख देना, टूरिस्ट वीज़ा, और अपनी साइन कर देने हैं। ठीक है, बाद में यही जब आप वीज़ा कलेक्ट करने जाते हो, पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हो, तो आपने टूरिस्ट वीज़ा की जगह सब कुछ यही लिखना है, बस टूरिस्ट वीज़ा की जगह आपने लिखना है कलेक्शन। आप किस लिए आए हो, कलेक्शन के लिए आए हो। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, जब आप सबमिट करने जाते हो पासपोर्ट तब, और जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हो तब। ठीक है, अंदर से आवाज़ आती है, वहाँ पर विंडो शीशा है लगा हुआ, तो विंडो से आवाज़ आती है। वहाँ पर बाहर ही एक माइक भी है और स्पीकर भी है, वहाँ से आवाज़ आती है अंदर से। मैडम वो अंदर आपको, मैडम वो जो वीज़ा ऑफिसर, वो आपको नज़र नहीं आएंगी, बट उनके हल्के से कपड़े नज़र आते हैं। वो आपसे पूछेंगी भैया आपको आप क्या काम करते हो, आपकी ट्रिप डेट क्या है, आपने बेलारूस को ही क्यों चुना। ये उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे 5-6, तो मैंने सारे जवाब दिए, कॉन्फिडेंटली जवाब दिए, क्योंकि भाई मैं सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप जो है सिर्फ टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हो तभी आप जाओ। खर्चा बहुत है भाई, बिल्कुल जो इनविटेशन लेटर उसका खर्चा ज़्यादा है, और अगर किसी वजह से आपका रिफ्यूज़ हो गया तो आपका बहुत नुकसान होगा। और अगर वहाँ पर आपको वीज़ा मिल भी जाता है, अगर आप वहाँ पे भी चले आते हैं, तो भाई उस चीज़ का भी ध्यान रखो आगे कि जो आप अपनी कोई ऐसी गलत एक्टिविटीज़ वहाँ पर जाके ना करो। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर शूट भी कर रहे हैं लोगों को बॉर्डर पर, कोई जो लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप मत करो, इससे इंडिया का नाम भी ख़राब होता है, और आगे के लिए रास्ता बंद हो जाएगा, या बेलारूस का वीज़ा मिलना बंद हो जाएगा। मैं आपको वो भी बता दूँ, मेरे से क्वेश्चन हुए, उससे पहले एक बंदा पंजाब का था, वो पासपोर्ट लेने आया था, कलेक्ट करने आया था, उसने नॉर्मल में वीज़ा अप्लाई किया था। नॉर्मल वीज़ा फ़ीस जो है 60 यूरो है। अगर आप दूसरी फास्ट ट्रैक में लेते हो, यानी कि आप अर्जेंट में लेते हो, तो आपको 120 यूरो पे करने पड़ते हैं। कल की फ़ीस थी 10,500, अलग अलग यूरो, जिस दिन मतलब डेट के हिसाब से यूरो ऊपर नीचे होते हैं हर दिन के हिसाब से। तो 10,500 रुपये मैंने वहाँ पर फ़ीस पे की थी। आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, वो आपको इतनी बड़ी एक पर्ची देंगे, उस पर लिखा होगा 10,500, कलेक्शन टाइम लिखा होगा, और आपको RBL बैंक में या तो जमा कराने जाना है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है, या फिर आप ऑनलाइन वहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा, उस अकाउंट पर आप गूगल पे में बैंक ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन में जाके वहाँ पर उनका अकाउंट नंबर डाल के पे कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल वाला बंदा मैं आपको बताता हूँ, जो पंजाब से आया था, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। उन्होंने इतनी बड़ी स्टैंप लगी थी, आप स्टैंप देख सकते हो। ये जो है नॉर्मल में वीज़ा अप्लाई किया गया था। मुझे नहीं पता वो बंदा क्या था क्या नहीं, उसको वीज़ा नहीं मिला, उसके सारे पैसे ख़राब गए, और ये स्टैंप भी उसके पासपोर्ट पे लगा दी, तो रिफ्यूज़ल की स्टैंप भी लग रही है।
उसके बाद एक बंदा मेरे साथ जिसने अप्लाई किया था वो चौथे पाँचवें नंबर पे अंदर गया था, सोनीपत से था, हरियाणा से। तो भाई वो उसके पास इनविटेशन लेटर था, वो उसने मुझे इनविटेशन लेटर दिखाया अपना। वो कह रहा था मैंने ये 1,80,000 रुपये में ये इनविटेशन मंगवाया है बेलारूस से। तो भाई उसको भी 3 बजे का टाइम दिया गया। तो हमारे जब 2:30 बजे वीज़े आ गए, मेरा 2:30 का वीज़ा, मेरा 2:30 का टाइम था पासपोर्ट कलेक्ट करने का। उसके बाद जब वो बंदा गया, एक बंदा और था जो मैंने उसका भी आपको पासपोर्ट दिखाया, तो उसके मेरे बाद उसका नंबर था, तो वो लेने गया, उसको भी वीज़ा मिल गया। तो जो तीसरा बंदा सोनीपत का था, जो और भी जो लोग थे 7-8 बंदे पहुंचे थे, तो उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। उनके वहाँ पर मैंने रजिस्टर में पढ़ा था कलेक्शन लिखे हुए थे, कुछ लोगों ने कलेक्ट पहले ही कर लिए थे। तो खैर जब वो बंदा हरियाणा वाला बंदा अंदर पहुँचा, वो बाहर आया, तो उसको भी रिफ्यूज़ल मिल गई, उसे भी रिफ्यूज़ कर दिया उसका वीज़ा, उसके भी पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दी गई। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हो। मेन इनविटेशन लेटर है, इनविटेशन लेटर अगर आपका प्रॉपर नहीं है, एक बंदे की बात बताता हूँ। एक बंदा विदाउट, जैसे शायद मैंने बताया आपको, इनविटेशन लेटर बगैर गया था, तो उसे वापस भेज दिया क्योंकि उसके पास इनविटेशन लेटर नहीं था। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वीज़ा फीस बता दी, आपको आरबीएल बैंक भी दिखा दिया। आरबीएल बैंक वहाँ से अगर आप, जैसे वो मैंने स्ट्रीट दिखाई है फेड स्ट्रीट, उसके पास आप उससे बाहर निकलते हो तो लेफ़्ट साइड में आपने सीधा जाना है। उधर ही मैंने बोर्ड वीडियो में दिखाया है, पश्चिमी मार्ग, उधर जाना। वहाँ पे काफ़ी 2-3 दुकानें खोखे खाखे से हैं। उसके पीछे बैंक आपको नज़र आएंगे, पेड़ पूड़ लगे हुए, तो उसके पीछे बैंक वगैरह नज़र आएंगे। वहाँ पर जो मैंने आपको 2-3 बैंक दिखाए, वहाँ पर आरबीएल बैंक का, तो वहाँ पर आपने फ़ीस अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहते हो, वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा आपके, जाके वहाँ पे फॉर्म भर के अपना नाम डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर आरबीएल बैंक का लिखना पड़ेगा, और आरबीएल एम्बेसी किसके नाम पर ये आप वीज़ा किसके नाम पर जमा कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एम्बेसी ऑफ बेलारूस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। पूरा एक फॉर्म जिसको हम पेमेंट करते हैं उसका नाम लिखना पड़ता है, और अपना नाम भी बताना है किससे अपने पेमेंट, किसके नाम की पेमेंट आई है, तो ये फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर जाके भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब बैंक में भी, और ऑनलाइन तो बहुत ही इजी है। एक बंदे को, मेरी अंदर पेमेंट नहीं हो रही थी तो मुझे बैंक में जाना पड़ा, क्योंकि मेरी अंदर बैंक का सर्वर बिजी दिखा रहा था, हो सकता है अंदर नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहे हो, तो मेरी अंदर पेमेंट नहीं हुई। 3 बारी मैंने ट्राई किया, पेमेंट की, रिवर्स मार गया, पेमेंट की दोबारा से, फिर रिवर्स आ गए, पैसे वापस आ गए, फिर किया, फिर रिवर्स पैसे आ गए। तो मैं बाहर आके मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा चलो पेमेंट जाके आरबीएल से ही कराता हूँ। ऐसे एक बंदे के साथ अंदर हुआ, वो बाहर आया, सोनीपत वाला जिसकी मैंने बात बताई, जिसको रिफ्यूज़ल मिला, तो उसको मैंने बोला तू ऑनलाइन ही पे कर दे, तो उसने फिर ऑनलाइन पे किया, उसका बाहर पेमेंट हो गई। फिर मैंने कहा जाके तू अंदर बताया भाई, अंदर आपको, अगर आप जब पेमेंट करके आते हो आरबीएल बैंक में, तो आपको अंदर जाके उसकी एक पर्ची होती है, जो आपको, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो पूरा फॉर्म होता है, उसकी आधी पर्ची आपको बैंक वाले देते हैं, वो पर्ची आपको अंदर सबमिट करानी है। तो वो अंदर पर्ची मैंने भी दी थी, और भी लोगों ने जाके दी थी। जिसने ऑनलाइन पे किया है तो वो उसको ईमेल करनी होती है गूगल पे में, जो भी आपने गूगल पे से पेमेंट की है, तो उसकी आपको स्क्रीनशॉट लेके उसको आपको एम्बेसी की ईमेल, उसी पर्ची में जो अंदर से वीज़ा ऑफिसर देता है, उसी पे मेल लिखी होती है, उस पर आपको मेल करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ टूरिज्म के लिए है, ना कि गलत एक्टिविटीज़ के लिए, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो। कल एक बंदा मुझे मेरे चैनल पे बोल रहा था कि वहाँ पर लोग शूट कर रहे हैं, बॉर्डर पे लोग जो गलत इलीगली माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको शायद शूटिंग भी हुई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। खैर वो बंदा ऐसे लिख रहा था, और वो कह रहा था कि वो शायद वो वहीं पे है, बेलारूस का बंदा था, कोई इंडियन बंदा बेलारूस में रहता होगा, तो वो ऐसे बोल रहा था कि वहाँ पर ऑल ओवर न्यूज़ में ये सारी खबरें चल रही हैं। तो भाई फिर से रिक्वेस्ट है कि ये काम सिर्फ अगर आप टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, मोस्ट वेलकम, आप जाओ, उनकी कंट्री भी आपको वेलकम करेगी, वीज़ा आराम से मिल रहा है, रिफ्यूज़ भी होने शुरू हो गए हैं जैसे मैंने बताया। बट ये कि गलत इंटेंशन से आप वीज़ा मिलता है तो आपको वहाँ पर आप गलत इंटेंशन से बिल्कुल मत जाओ। ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में मैं बेलारूस के लिए हेल्प करना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर कोई क्योंकि देखो, अगर किसी के साथ वहाँ पर कुछ गलत होता है तो हमें भी दुख होता है। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा, अगर वहाँ पर सिर्फ टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हो तो आप टूरिज़्म के लिए ज़रूर जाओ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, कैसे अपने वीज़ा अप्लाई करना है, कितनी देर में आपको वीज़ा मिल सकता है। नॉर्मल में मैंने बताना शायद आपको भूल गया, तो नॉर्मल का टाइम है 3 से 4 दिन, और अर्जेंट वाला आपको सेम डे ही दे देते हैं। तो उसकी फ़ीस में डिफरेंस होता है 120 यूरो अर्जेंट, 60 यूरो नॉर्मल में। ठीक है, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, एम्बेसी वगैरह मैंने आपको दिखाई। ठीक है, कहाँ पर आपने जाना है, पेमेंट कहाँ पे करनी है, और आपको वहाँ पर इंग्लिश में बात करनी है। वीएफएस वाला
भी ऑप्शन है आपके पास, CVFS के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। और आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके वो भी आपके बिहाफ पर जा सकता है अपनी ID प्रूफ लेके। बेटर है आप अथॉरिटी लेटर भी उसके साथ में भेजो कि वही आपको उसको ऑथराइज़ करो कि वही आपका पासपोर्ट कलेक्ट करे, वही आपका पासपोर्ट सबमिट करे, और सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर के साथ आप उनको भेजो। जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव आपके नाम पर, आपके यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कराएगा। तो फ्रेंड्स, इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मैंने आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जल्दी ही मैं आपको वीज़ा फॉर्म भी बताऊँगा कि उसको कैसे भरना है, और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए सत श्री अकाल।